फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश का सबसे ऊंचा पद है CDS। CDS जो पद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में कि ये पद क्या है। लेकिन दोस्तों, इस पद पर जो व्यक्ति रहे हैं वो क्या है, देश के लिए बहुत ही खास व्यक्ति थे, देश के लिए क्या है बहुत ही मायने रखते थे। और उन्होंने क्या है 43 साल देश की सेवा की है, अनेक प्रकार से क्या है देश की सेवा की है। और उनको क्या क्या नॉलेज थी, उनको कौन कौन से मेडल मिले, उनका जीवन कैसा रहा और उनके जीवन की अंतिम इच्छा क्या थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सभी भारतीयों को ये वीडियो देखनी चाहिए। जो जो इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल स्किप मत करना। आपको क्या है इनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें आज आपको पता चलेंगी। तो आइए जानते हैं जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत के बारे में। तो दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 का दिन ऐसा दिन था कि तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में क्या है एक हादसा होता है। और पूरे देश में क्या है दोस्तों, पूरे देश के अंदर क्या है शोक की लहर, दुख का समुंदर क्या है, दुख का जो ज्वालामुखी है वो फट जाता है। क्योंकि जो ये व्यक्ति थे, देखो दोस्तों, हेलीकॉप्टर के अंदर 13 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है अपनी हादसे के अंदर क्या है जान गंवा दी है। लेकिन दोस्तों, वो 13 के 13 ही व्यक्ति क्या है हमारे देश के वीर सपूत थे जिनकी जान गई है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या है CDS के पद पर था। अब आपके मन में ये होगा कि CDS का पद क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जान लो, 8 दिसंबर 2021 को क्या है ये बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें हमने क्या है हमारे जो वीर सपूत हैं जनरल BS रावत, उनको क्या है खो दिया है और वो क्या है अमर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस हादसे में जनरल विपिन रावत जी के साथ क्या है उनकी पत्नी थी मधुलिका, और उनके साथ क्या है लगभग 13, कुल मिलाकर 13 लोग थे जिनकी क्या है जान गई है। तो ये क्या है बहुत ही बड़ा हादसा है। और जितने भी देखो दोस्तों, ये हादसा क्या है, ऐसे ऐसे हादसे बहुत सारे होते हैं और किसी की जान जाती है ना तो क्या है वो अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो ये हादसा घटित हुआ है इसके अंदर क्या है हमारे आर्मी के जवान थे, हमारे आर्मी के ऑफिसर थे, जो कि क्या है एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे देश के लिए। जन्म देखो दोस्तों, अब उनका जन्म कहाँ हुआ मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर क्या है जो BS रावत है हमारे, उनके बारे में मैंने इस पूरी की पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे आर्मी में गए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और कैसे वो CDS के पद पर आसीन हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के चौहान राजपूत परिवार में क्या है उनका जन्म हुआ। तो दोस्तों, राजपूत घराने से इनका संबंध था, इसी कारण क्या है इन्होंने, देखो राजपूत राजपूत एक ऐसा खून है दोस्तों जो क्या है कभी हार नहीं मानता, और राजपूतों ही ने क्या है देश की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। तो इन्होंने भी क्या है आर्मी में जाने की सोची और वहीं से क्या है इनका जो आर्मी के अंदर देश की सेवा करने की लगन है, जो देश की सेवा करने का काम है वो शुरू हो गया। चीफ डिफेंस, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि इन्हीं को चीफ डिफेंस के पद पर क्यों चुना गया। देखो दोस्तों, हमारे देश में सेना के 3 अंग है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इनके ऊपर एक, अब इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो इन तीनों के अलग अलग सेना प्रमुख होते हैं, लेकिन इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या है एक CDS का पद बनाया गया, ताकि जो हमारी सेना के तीनों अंग हैं उनका विकास किया जा सके, उनको तकनीकी रूप से उभारा जा सके, ठीक है, और उनको क्या है और विकसित किया जा सके, उनको और मजबूत किया जा सके। तो ऐसे एक व्यक्ति का चुनाव किया गया और वो कौन थे, BS रावत जी। तो CDS के पद के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया दोस्तों, क्योंकि ये आर्मी में थे और उन्होंने क्या है देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है काम किया है। विशेषकर क्या है जो नॉर्थ ईस्ट के, जो हमारा देश का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहां पर क्या है इनकी ड्यूटी रही है, और ये देश के हर एक हिस्से से क्या है बिल्कुल वाकिफ थे। तो इनको क्या है जितने भी हमारे देश की सीमाएं हैं, जितने भी हमारे देश की जो बाउंड्री है, वहां के जो दुश्मन है उनका पूरा अंदाजा था। और इनकी इसी विशेषता के कारण, इनकी इसी ज्ञान के कारण क्या है इनको CDS के पद पर क्या है आसीन किया गया।
इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। दोस्तों अब इन्होंने सेना में जाने की कैसे सोची? देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर आपके पिताजी पुलिस हैं तो आप भी क्या है, आपके मन में आर्मी में है तो आपके मन में भी क्या है, एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी बड़ा होकर अपने पिताजी की तरह क्या है पुलिस में लगूंगा, देश की सेवा करूंगा, आर्मी में लगूंगा, देश की सेवा करूंगा। तो उसी तरह क्या है, यहां से इनका जो आर्मी का बैकग्राउंड है, उनके पिताजी क्या है आर्मी में थे, तो उनका बैकग्राउंड आर्मी से हो गया और उन्होंने भी क्या है, जिस जिस राइफल में, जिस बटालियन में उनके पिताजी थे, उसी बटालियन में क्या है इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आगे देखते हैं, रावत ने क्या है 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या है आर्मी ज्वाइन कर ली थी दोस्तों, और वहीं से क्या है जो देश की सेवा इन्होंने क्या है स्टार्ट कर दी। पूरे कर्तव्य के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने क्या है देश की सेवा की है और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उनकी सेवा भाव को देखते ही उनको क्या है जो सीडीएस का पद है दोस्तों, उसको सीडीएस का पद, पहला पद, ठीक है, पहला सीडीएस का पद क्या है इनको सौंपा गया था, जो कि ये क्या है पूर्ण निष्ठा के साथ क्या है सीडीएस के पद की जो भूमिका है उसको निभा रहे थे। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर गोरखा राइफल बने थे। 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने थे। देखो दोस्तों, ये क्या है अलग अलग पदों पर रहे हैं। इनकी जो 43 साल तक क्या है इन्होंने आर्मी में क्या है अपना समर्पण दिखाया है, आर्मी में देश की सेवा की है। तो इनको क्या है अलग अलग पदों पर क्या है मतलब इनको मेडल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है 2016 में क्या है थल सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं, इन पदों पर भी रहे हैं। देखो दोस्तों, आपके मन में उठता होगा कि क्या है भैया ये किन किन पदों पर रहे हैं, तो मैं पूरी सारणी आपको बता देता हूं। मैंने पहले ही बताया है कि मैं आपको जनरल BS रावत के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा और आपको पता होना चाहिए, ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनके मन में एक जिज्ञासा हो कि हमें भी क्या है जनरल BS रावत जैसा बनना है और देश की सेवा करनी है। यहां से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये क्या है कौन कौन से पदों पर रहे हैं? एक तो बी ग्रेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशन, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर एंड जूनियर कमांड विंग, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ भी रह चुके हैं दोस्तों ये। और जो लास्ट इनका पद था, जिस पद पर ये अभी तक थे, लेकिन इस पद से ये क्या है रिटायरमेंट होने वाले थे 65 साल की उम्र के बाद क्या है ये सीडीएस के पद से रिटायरमेंट ले लेते दोस्तों। लेकिन क्या है ये पल उनके जीवन में शायद नहीं लिखा था, इसी कारण क्या है कुछ ना कुछ मतलब ये दुर्घटना घटित हुई और क्या है भाई वो क्या है हमें छोड़कर चले गए। जो उनका अंतिम पद था वो कौन था दोस्तों? चीफ ऑफ डिफेंस। इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति जब पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा से, आत्मसमर्पण से जब देश के लिए कुछ करता है तो देश उसको उस काम को कहीं ना कहीं दिखता है, ठीक है, देश को वो काम कहीं ना कहीं दिखता है। तो इन्होंने जो काम देश के लिए किया है, ठीक है, तो उनका काम क्या है देश को दिखा है और इसलिए इनको क्या है कई मेडल भी मिले हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है इनको, उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, युद्ध सेवा मेडल मिला है, सेना का मेडल मिला है। पाकिस्तान, अब देखो दोस्तों वीडियो का अंतिम क्षण आ गया है और बड़ी रूप से मैं आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं उनके बारे में क्या है आपको कुछ जानकारियां दे सकूं। और इससे भी मेरा एक और मोटिव है कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या है अपने जो विचार है प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और ऐसे सम्माननीय व्यक्ति को क्या है पूर्ण रूप से अपने दिल से क्या है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो का जो अंतिम क्षण है वो आ गया दोस्तों। विपिन रावत जी ने क्या है पाकिस्तान और जो चाइना देश हैं हमारे, उनको दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर तुम भारत के खिलाफ
कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत क्या है, जो तुम करोगे भारत क्या है तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इनके इसी व्यवहार के कारण क्या है पाकिस्तान और चाइना देश क्या है डरे हुए थे, और इन्होंने क्या है आर्मी भारतीय जो सेना है उसके अंदर इतना साहस भर दिया कि अब क्या है कोई भी देश क्या है हमारी सेना से क्या है भय खाता है। हमारी सेना किसी में पीछे नहीं है, उन्होंने क्या है दिखा दिया है दोस्तों। और अब कोई भी दुश्मन क्या है भारत पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने BS रावत जी ने क्या है ऐसा काम करके दिखा दिया है कि जो भारतीय सेना है वो क्या है किसी से कम नहीं है। उन्होंने क्या है भारतीय सेना को इतना मजबूत बना दिया है, मनोबल क्या है आत्मिक रूप से भी और क्या है मानसिक रूप से उनको क्या है इतना मजबूत बना दिया है कि जो भारतीय सेना है दोस्तों वो क्या है किसी भी दुश्मन का सामना कर सकती है। और पूरे वर्ल्ड में ये दिखा दिया है। उन्होंने क्या है बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं जम्मू कश्मीर में क्या है विशेषकर क्या है जो आतंकवादी संगठन है उनका सफाया करने में इनका विशेष योगदान रहा है। और इन्होंने क्या है सर्जिकल जो स्ट्राइक है उनमें भी क्या है इनका विशेष योगदान रहा था। तो दोस्तों इनको क्या है बहुत सारे युद्धों का अभ्यास था, और इनको क्या है इसी कारण क्या है जो CDS के पद पर नियुक्त किया गया था। देश का जो पहला पद बनाया गया था CDS, उस पर क्या है ये व्यक्ति आसीन थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास कैसा एक्सपीरियंस था, इनका अनुभव कैसा था, और इन्होंने क्या है 43 साल तक देश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं बिल्कुल मार्मिक रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद 65 साल की आयु होने के बाद क्या ये CDS के पद से रिटायरमेंट ले लेते, और क्या है वो रिटायरमेंट के बाद इनकी एक ही अंतिम इच्छा थी, क्योंकि ये जमीनी रूप से क्या है भारत की जमीन के साथ, भारत माता की जो जमीन है उसके साथ जुड़े हुए थे, गांव की जो मिट्टी है उसके साथ जुड़े हुए थे। तो रिटायरमेंट के बाद क्या है ये अपनी पत्नी मधुलिका के साथ क्या है अपने गांव में सारा का सारा जीवन क्या है व्यतीत करना चाहते थे। ये उनकी क्या है अंतिम इच्छा थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रयास किया है, अगर आप क्या है इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्या है सभी को क्या है हमारे इस महान सपूत के बारे में जानकारी मिले। और इसी के साथ क्या है हम पूर्ण रूप से क्या है इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।